Hey guys, welcome to our channel. Today we are going to start Force and Motion second chapter. So let's start. हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन. तो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट किसको कहते हैं? हम अपने आसपास जितनी वस्तुओं को देखते हैं उनको दो भागों में रखा गया है. एक है रेस्ट एंड दूसरा है मोशन. जैसे पेड़ रेस्ट है और मोशन में कौन है? यदि जो चल रहा है उसको मोशन में है. तो हम पहले पहले रेस्ट को डिफाइन करते हैं कि रेस्ट क्या है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time. Okay, an object is said to be, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट तभी कहा जाता है जब वो अपना पोजीशन अपने टाइम के रेस्पेक्ट चेंज नहीं करता है, तो उसको हम लोग रेस्ट में कहते हैं, यानी कि विराम में कहा जाता है. उस वस्तु की वही विरामावस्था है. और गति किसको कहते हैं? कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम से अपने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना मोशन चेंज करते रहता है, उसको हम लोग अपनी गति को चेंज करते रहे, अपने स्थान को परिवर्तन करता है, तो उसको हम लोग मोशन में कहते हैं. उस वस्तु का वही मोशन है. तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग with the passage of time. For example, a train is moving, okay, on a rails. तो जैसे कि माना कि ये एक ट्रेन में बैठा हुआ दो व्यक्ति हैं, चाहे जितने भी व्यक्ति बैठे हुए सपोज करिए, और ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये पेड़ और ये आदमी जो रेस्पेक्ट में है वो चल रहे हैं और वो रेस्ट में है. तो ये इनके लिए ये मोशन में है, और जो बाहर से जो देख रहे हैं इनको लगता है कि नहीं, जो ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन चल रही है. तो यहाँ पर कोई भी दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे हैं, तो दोनों रिलेटिव मोशन में कहे जाएंगे. तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. इफ अ पैसेंजर सीटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट ए रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, ये व्यक्ति है जो बैठा हुआ, इसको लग रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति तो रेस्ट में ही है. तो बट ही इज मोशन, वो भी तो मोशन में ही है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन. ये ट्रेन के जो आउटसाइड देखेंगे तो वो मोशन में ही है. थस एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट वन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट. हेंस रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है. ये इनको मोशन में समझ में आता है, इनको ये रेस्ट में समझ में आता है, और जो है इनको ये मोशन में समझ में आ रहा है. तो समझ में आए कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक की एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन. इन ऑर्डर टू नो वेदर द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम और नॉट. हम लोग कहते हैं कि नहीं, एक माना कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने टाइम के अनुसार पोजिशन चेंज करता है कि नहीं करता है. तो यहाँ पर जैसे स्पेस में हमें लगता है कि नहीं, वो चीज़ पूरी तरह से रेस्ट में है, पर हम नहीं देख पाते हैं उसको कि वो रेस्ट में है. तो कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट में है, वो हमें ऐसा फील होता है, और वो हमें देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम रेस्ट में हैं, पर कोई भी रेस्ट में नहीं रहता. एब्सोल्यूट रेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दोनों ही स्थिति में क्या है कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन होते रहता है. नेक्स्ट है हमारा कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं. तो हमारे बुक में यहाँ पर दिया गया है. फर्स्ट है लीनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन, थर्ड है वाइब्रेशनल मोशन, और फोर्थ है पीरियोडिक मोशन. तो लीनियर मोशन किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु या कोई बॉडी सीधी रेखा में जाती है, या सीधी रेखा में जाए या ऐसे भी जाए, तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं कि वो लीनियर मोशन कर रहा है. यहाँ कोई एक वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ए से है उसका यहाँ इनिशियल पॉइंट, और वो बी तक जा रहा है, तो ये उसका लीनियर मोशन कहा गया है. सेकेंड है सर्कुलर मोशन. किसको कहते हैं? कि यदि कोई वस्तु ऐसे गोल चक्कर काटती है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन में कहते हैं. जैसे कि हमारी पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, और बहुत सारे जो यूनिवर्स में है वो सन को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पे घूमते रहते हैं. तो ये हुए
हमारा सर्कुलर मोशन, ये है सर्कुलर मोशन। इस तरह से वो सर्कुलर मोशन में करते हैं। वाइब्रेशनल मोशन किसको बोलते हैं या ऑसिलेटरी मोशन? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे कि दीवार की घड़ी आपने नोटिस किया होगा कि जो दीवार की जो घड़ी है वो यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये वाइब्रेशनल मोशन कहा जाता है। और फोर्थ है हमारा ये पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या है कि इसमें वस्तु अपनी गति को समय को निश्चित अंतरालों इंटरवल्स पर क्या दोहराती रहती है। जैसे कि झूले की गति या सिलाई मशीन की गति या फिर सुई की गति हुआ, ये पीरियोडिक मोशन मतलब बार बार पे अपना अंतराल ये चेंज करते रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे फर्स्ट में आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको कहते हैं? तो डिस्टेंस और ए पाथ लेंथ बोलते हैं। इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि कोई एक बॉडी है, एक माना कि कोई एक बॉडी है जो ए बी और सी एक पाथ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका इनिशियल पॉइंट है ए और इसका फाइनल पॉइंट है बी। यहाँ से ये बॉडी यहाँ से गया, फिर यहाँ से, तो ये एक्चुअल पाथ है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू AC प्लस CB। तो डिस्टेंस मीन्स कि ये एक ऐसा पाथ है जिस पर कोई बॉडी, एक्चुअल पाथ है जिस पर कोई बॉडी अपना ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ वो मोशन में जा रहा है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक दैसिक राशि है बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ये या तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, नहीं तो या फिर जीरो हो जाएगा। तो द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू इज मीटर। इसका SI यूनिट मीटर है और CGS में है सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, डिस्टेंस मीन्स समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं या विस्थापन? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स डायरेक्शन। इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक फिक्स डायरेक्शन में लेके जाए, और इट इज़ द शॉर्टेस्ट और द स्ट्रेट लाइन पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। जैसे कि कोई एक डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट तक जा रहा है, तो इसका क्या है, एक डिस्टेंस, एक डायरेक्शन है कि हाँ ये इसी डायरेक्शन में ही जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में पाथ में मेजर कर रहा है। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट ए है और माना कि फाइनल पॉइंट बी है, तो ये यहाँ से यहाँ इस वस्तु का विस्थापित किया गया, यानी यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। The displacement has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. Displacement means ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग इसको। और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, और ये जीरो भी हो सकता है। तो इसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अ मीटर, और CGS में सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज ऑफ द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन,
चेंज इन द पोजीशन इन फिक्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन में इसका पोजीशन चेंज होता है तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थर्ड हमारा आता है स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं? स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with the time in any direction is called its speed. It is equal to the distance traveled by the object per unit time. The rate of change of position, किसी ऐसे टाइम के अनुसार जब कोई पोजीशन, कोई एक ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है इन डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो स्पीड मीन्स हुआ डिस्टेंस कवर्ड, distance traveled by time taken। कितने टाइम में ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है उसी को ही हम लोग उस वस्तु का स्पीड उस बॉडी का स्पीड कहा जाता है। तो स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट्स ए नो डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदैसिक राशि है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, ये या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। सो द स्पीड में बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर निगेटिव, यह निगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और CGS है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप लोग को ये समझ में आया कि स्पीड किसको कहते हैं? कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग उस वस्तु का स्पीड कहते हैं। यानी स्पीड मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तो वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज होते रहता है तो वो उसको उस वस्तु का, उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। It can be also be defined as the speed of an object in a given direction. Speed of an object in a given direction. It is equal to the displacement covered by per unit time. यानी velocity को हम लोग लिख सकते हैं कि velocity equal to displacement by time taken। यानी वेलोसिटी क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसको हम लोग उस बॉडी का, उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी का दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी में भी कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। इट इज़ फुली डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अनुसार ही चेंज होता है। जैसा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के अनुसार वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या फिर जीरो हो सकती है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड और CGS होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। आप देखिए, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन किसको कहते हैं।
Acceleration means the rate of change of velocity of an object with time is called its acceleration. त्वरण. The rate of change of velocity, यहाँ हम लोग देखिए डिस्प्लेसमेंट के अनुसार वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पूरी डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर क्या हो रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पर. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन. तो इसको कह सकते हैं कि हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम. किसी ऑब्जेक्ट का कितने वेलोसिटी है कि उस विथ रिस्पेक्ट टू कैसे टाइम के अनुसार वो कैसे चेंज हो रहा है. यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर खुद वेलोसिटी क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होकर चेंज हो रहा है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन किससे चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट द चेंज इन वेलोसिटी. इसका डायरेक्शन चेंज होता है so ये एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन बोलते हैं जब वेलोसिटी में टाइम के अनुसार चेंजेस आता है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहा जाता है. देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है. तो निगेटिव को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही कहा जाता है. तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस विथ टाइम, यदि टाइम के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है, बढ़ता है, इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. और जैसे कि एक बस है, वो बस स्टॉप को वहाँ से छोड़ दी, वहाँ से वो खुली है, वहाँ से बस को उसने छोड़ दिया, बस स्टॉप को उसने छोड़ दिया, तो इट्स एक्सेलरेशन, इसका त्वरण पॉजिटिव होगा. और निगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन किसको कहते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम, यदि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हुआ तो वो जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहा जाता है. देखिए कि जब बस स्लोज डाउन ऑन अप्रोचिंग बस स्टॉप, तो ये क्या हुआ कि एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ. तो यहाँ तक हमारा ये पूरा चैप्टर में, यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन में ये आप अच्छे से पढ़िए ध्यान से, और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मन में आए कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. और ये पढ़ने के बाद ही हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ग्राफ है, बहुत वेलोसिटी ग्राफ है, नेक्स्ट जो जितने भी हैं हम सब आगे करेंगे. सो कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए. सो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय.